मैं इस बात से भी इनकार नहीं करता या स्वीकार करता हूँ जी कि एक समय था जब सुभाष चंद्रा के नाम से कैपिटल मार्केट के आदमी कस्में खाते थे। जी बिल्कुल। क्योंकि 10 रुपये का शेयर जी का जो हमने 30 रुपये में प्लेस किया, एक समय में वो 1500 रुपये तक हुआ और लोगों ने बहुत पैसा कमाया। और हमारी किसी भी हर कंपनी में, एसएल पैकेजिंग से लेकर के जितनी भी लिस्टेड कंपनी है, सब में लोगों ने पैसा कमाया। लेकिन आज समय है, ये सच्चाई है, उसको स्वीकार करना चाहिए। तो मुझे ये स्वीकार करने में दुख है, लेकिन स्वीकार करना चाहिए कि आज शेयर होल्डर, डिश के जो शेयर होल्डर हैं, वो समझते हैं कि जवाहर जी इससे हट जाएं और हम हट जाएं तो ही ये कंपनी का शेयर उनका ऊंचा उठेगा। अब वो भी हमने तो लैंडर को कह दिया कि आ जाओ संभाल लो आप, वो संभालने को भी तैयार नहीं है। कंपनी को मरते हुए तो हम नहीं देखना चाहते, हालांकि बोर्ड से हट चुके हैं जवाहर जी भी। फिर भी जब वो अभी सीईओ ने भी पिछले हफ्ते रिज़ाइन किया है, तो जब भी कोई अगर वो पूछते हैं जवाहर जी से या मेरे से कोई सलाह तो हम दे देते हैं। अब वो बिना प्रमोटर के कंपनी चलती है तो चलाएं। अब बैंक चला सकता है कंपनी। हाँ, और शेयर होल्डर्स को भरोसा नहीं रहा है, ये है सच्चाई, इसलिए वो एक्टिविस्ट बने हुए हैं। लेकिन जितना आपको लोग जानते हैं और थोड़ा बहुत मैं भी जितना जानता हूँ पिछले कुछ सालों से, सुभाष चंद्रा के बारे में ये कहा जाता है कि वो लड़खड़ा जाएं, ठोकर लग जाए, लेकिन बहुत जल्दी उठकर खड़े होते हैं, तेज़ दौड़ लगाते हैं। तो सर व्हाट्स नेक्स्ट, आगे क्या? आगे क्या है ये तो देखिए समय बताएगा। और आप सर रुकने वाले तो है नहीं, हमें अपना कर्म करना है, करते रहेंगे। अभी तो ये थोड़ा बहुत बाकी है लोगों का, ये निपट जाए, इसके साथ साथ मैं करता हूँ। मैं आगे देश में क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, सब कुछ की जानकारी रखता हूँ। बहुत से यंगस्टर्स हैं, लोग हैं जिनको मैं मेंटर कर रहा हूँ। उस मेंटरिंग के नाम का कुछ वो मुझे शेयर होल्डिंग भी अपनी कंपनी में दे रहे हैं। तो बिना पैसा लगाए मैं अपना काम को चालू रखे हुए हूँ टेक्नोलॉजी के स्पेस में, एरिया में। मतलब कुछ ना कुछ नया और बड़ा सुनने को हाँ, तो कुछ ना कुछ होता है और कुछ चीज़ें कामयाब हो गई तो अच्छी हो सकती हैं, बड़ी हो सकती हैं। और बाकी दूसरे रूप में जो मेरा फिलंथ्रॉपी का काम है, वो काम चल ही रहा है, चलता ही रहेगा। क्योंकि बहुत पहले हमने फाउंडेशन जो बनाई थी उसमें कुछ पैसा था, वो इंटैक्ट रहा। क्योंकि एक अपने देश में धर्म की परिभाषा यही है कि जो दान कर दिया पहले तो वो फिर वापस नहीं लेते आप। बिल्कुल। तो इसलिए वो फाउंडेशन चल रही है, उसमें कुछ काम चल रहे हैं, आगे और भी करेंगे, लोगों की सहायता उसके माध्यम से करेंगे, करते रहेंगे। आखिरी सवाल आपसे ये कि आमतौर पर लोग जो भी सफल होते हैं उनसे बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन सफल आदमी भी बहुत सारी अपनी सिचुएशन से, परिस्थितियों से सीखता है। तो ये जो पूरा एपिसोड हुआ है, इससे पर्सनल प्रोफेशनल लेवल पर आपने क्या कुछ ऐसी चीज़ें सीखी या फिर आपके व्यक्तित्व में क्या बदलाव आया इन चीज़ों से? सीखता तो आदमी जब डाउनटर्न होता है तब ज़्यादा सीखता है। जब कामयाबी होती है तब तो घोड़े पर सवार होता है, तो उस वक्त उसको कोई आदमी कुछ सलाह भी दे तो उसको लगता है कि झूठ बोल रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं जी। तो इसलिए ये है, इस दौरान में काफ़ी कुछ सीखने को, समझने को मिला। काफ़ी कुछ ये भी मिला कि इस समय में बहुत से लोगों ने साथ दिया। तो जो चीज़ें पहले हम सुनते आए कि बुरे समय में कोई साथ नहीं देता, ऐसा नहीं लगा मुझे, बल्कि उल्टा महसूस हुआ। तो अपने परायों में फ़र्क भी समझ में आया। कोई नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये दुनिया है, उसमें सब तरह के लोग होते हैं, पर मुझे ज़्यादातर एक्सपीरियंस अच्छा लगा। चलिए बढ़िया है। आपका जो कुछ भी इतनी बड़ा मुश्किल वाला दौर था, हम समझते हैं कि शायद अब खत्म होने की कगार पर बिल्कुल है। बिल्कुल। और उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर से जिस सुभाष चंद्रा को लोग जानते हैं, पहचानते हैं और जिनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, वैसे ही फिर से हमें बहुत जल्दी किसी न किसी नए अवतार में देखने को मिले। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। धन्यवाद। प्रकृति का अगर कुछ होगा
साथ तो ज़रूर होगा, भगवान ने चाहा। बिल्कुल। नमस्कार। ईश्वर आपको बहुत अच्छी सेहत, वेल्थ, हेल्थ सब कुछ प्रदान करें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। जी न्यूज़।